अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में सेहत व तंदुरुस्ती को पढ़ा था। आपने ये जाना था कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन फिर भी सेहत व तंदुरुस्ती हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप सेहतमंद हो तो आप दुनिया की ख़ूबसूरती को देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, आप अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद कर सकते हो। ताकतवर हो तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हो, कमज़ोरों की मदद कर सकते हो और ज़ालिम के सामने खड़े हो सकते हो। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि अगर हम सेहत की कदर नहीं करते और अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत की नाशुक्री करते हैं तो इस पर हमें गुनाह होगा। और हमने इस सेहतमंद रहने के बेशुमार फ़वाइद पढ़े और ये जाना कि कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं, किन हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करके हम सेहतमंद रह सकते हैं। हमने ये भी जाना कि आजकल इंसान की सेहत को इस कदर ख़तरा क्यों है, क्योंकि इंसान के इर्द गिर्द आलूदगी बहुत बढ़ गई है, जिसको कंट्रोल करना, जिसको काबू में करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें हमने ये भी जाना कि कैसे हम मतवाज़न ग़िज़ा से भी महरूम हो गए हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। हमें अपनी सेहत का ख़याल रखना चाहिए ताकि हम आजकल के तेज़ दौर में दुनिया में आने वाले तमाम चैलेंजेस को देखने के, उनको बर्दाश्त करने के, उनसे गुज़र जाने के, लड़ जाने के काबिल हों। तो आज के लेक्चर में हम इसकी मश्क को पढ़ेंगे। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि मदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। हदीस मुबारका में सेहत को किससे पहले गनीमत कहा गया? तो देखें, हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, यानी कीमती जानो, बहुत अहमियत है सेहत की, उसकी अहमियत को समझो, जानो। सफाई के बारे में हदीस मुबारका बयान करनी है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अतहूरुन निफ्सुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। सेहत के 4 फ़वाइद बयान करने हैं तो सेहतमंद इंसान इबादत अच्छे तरीके से कर सकता है, कमज़ोरों की मदद कर सकता है, रोज़ी कमाने के लिए सेहतमंद इंसान मेहनत कर सकता है और एक सेहतमंद इंसान खेलों में हिस्सा ले सकता है। सवाल नंबर 4 है, आप अपने माहौल को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं? हमारे इर्द गिर्द को हमारा माहौल कहते हैं, ये हमने उस दिन भी जाना था। हम चंद आदतों को अपना कर अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। किन आदतों को अपना कर हम अपने माहौल को गंदा होने से बचा सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं? कूड़ा करकट मुनासिब जगह पर फेंकें। गाड़ी धुआं देती हो तो इसे ठीक करवाएं। कारखानों के मालिकान को चाहिए कि वह माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। अब सवाल नंबर 5 क्या है कि सेहत के बारे में कोई माकूला तहरीर करें, यानी कोई मुहावरा तहरीर करें। तो इस सवाल का जवाब है, हर इंसान को सेहत अज़ीज़ है और वो तंदुरुस्त व तवाना रहना चाहता है। बहुत मशहूर माकूला है इस बारे में, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इजाफ़ी सवालात हैं चंद एक जिनको आज हम पढ़ेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकतवर मोमिन के बारे में क्या इरशाद फरमाया? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकतवर मोमिन के बारे में इरशाद फरमाया कि एक ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा बेहतर और अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है। सेहत की कदर करना क्यों ज़रूरी है? तो सेहत की नेमत की कदर करना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है, ठीक है। इसकी अगर हम हिफाजत में कोताही करेंगे या कोई गलती करेंगे तो ये अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री होगी, और ये तो हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ की नाशुक्री करना गुनाह है। सेहत और सफाई का ताल्लुक़ कैसा है? सेहत और सफाई का चोली दामन के साथ है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे, पाक रखेंगे, तभी हम सेहतमंद रह पाएंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लिबास पहनते थे? तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे। हमें कुरान पाक को किस तरह छूना चाहिए? हमें पाक साफ़ हाथों से कुरान पाक को छूना चाहिए और नमाज के लिए वज़ू लाज़मी करार दिया गया। बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है? अगर हम सफाई के असूलों पर अमल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कैसी कौमें तरक्की करती हैं और कैसी नहीं कर सकती? तो सेहतमंद कौमें तरक्की करती हैं और सेहतमंद जिस मुल्क में सेहतमंद लोगों की तादाद ज़्यादा होगी वही तरक्की कर पाएंगे, और जहाँ बीमारों की तादाद ज़्यादा होगी वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाहु जमीलुम व युहिब्बुज जमाला का तर्जुमा लिखना है तो अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो दर्ज झैल अल्फाज के जुमले बनाएं। तो बेटा, अल्फाज के जुमले बनाने के लिए आप सबको पता है कि इन अल्फाज के मायने आपको जानना ज़रूरी हैं, जो आप अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आप इनके जुमले ख़ुद अच्छे बनाएंगे। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह हमने पुर करनी है। तो एक दो मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। सेहत और सफाई का चोली दामन का साथ है। बाकी आप ख़ुद हल करेंगे। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है मुतलका हरूफ से, यानी जुमलों को मुकम्मल करना है। सेहतमंद कौमें ही तरक्की कर सकती हैं, हमेशा तरक्की करती हैं। गाड़ी धुआं देती हो तो उसे ठीक करवाएं। तलबा अपनी जमात को साफ़ सुथरा रखें। कूड़ा करकट मुनासिब जगहों पर फेंकें। खाना भूख रख कर खाएं। सेहत और सफाई का चोली दामन का साथ है। तो अब दुरुस्त इमला पर निशान लगाना है, यानी जो इमला का लफ्ज़ दुरुस्त है उस पर हमने निशान लगाना है। जैसे ये हिलाल है तो ये हिलाल है और ये हिलाल। तो हिलाल इस तरह तो कभी भी नहीं लिखा जाता, इसी तरह लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर टिक कर दें। इसी तरह बाकी के तमाम अल्फाज आप ख़ुद देखकर उन पर दुरुस्त इमला पर निशान लगाना है आपने टिक्का। गंदगी और गंदा रहने की आदत हमें कौन से मसाइल से दोचार कर सकती है? गंदगी और गंदा रहने की आदत से इंसान बीमार पड़ जाता है, उसको बीमारियां घेर लेती हैं। आके कूड़ा करकट माहौल को आलूदा कर देता है, तो इसलिए हमें कूड़ा करकट हमेशा कूड़ादान में फेंकना चाहिए और हमारे माहौल पर मनफी असरात डालते हैं कूड़ा करकट। ठीक है, तो फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहरों को आलूदा कर रहा है, जबकि फैक्ट्रियों का धुआं हमारी फ़िज़ा को भी आलूदा कर रहा है। तो जब एक फैक्ट्री मालिक को चाहिए कि जब वो फैक्ट्री बनाए तो वो अपनी फैक्ट्री में ऐसा निज़ाम बनाए कि वो पानी को और हवा को साफ़ सुथरा करके इन्वायरमेंट में यानी माहौल में भेजे, ताकि उसके नुकसानात के असरात से बचा जा सके या उनको कुछ तो कम किया जा सके। तो बाकी सवाल नंबर 7 है हमारे पास। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाना है और गलत के सामने क्रॉस का। तो सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, ये बात ठीक है बेटा। सफाई का कुछ ख्याल ना रखें, ये गलत बात है। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। बाकी के आप इसी तरह ख़ुद हल करेंगे। तो बेटा सवाल नंबर 8 है कि दर्ज झैल अल्फाज पर आराब लगाने हैं आपने। तो आराब का क्या मतलब है? जिस तरह आप एक लफ्ज़ को बोलते हो, ज़ेर ज़बर पेश और शदमद के हिसाब से आपने वो लगाने हैं लफ्ज़ के ऊपर। जैसे आप लफ्ज़ बोलते हो गुस्सा, ठीक है, तो इस गुस्से पे देखते हैं हमने कि कैसे आराब लगाने हैं।
गुस्सा। अब आप खुद सोचेंगे, थोड़ा सा अपने अल्फाज पर गौर करके कि आप इस लफ्ज़ को बोलते कैसे हैं। जैसे गुस्सा, गैन के ऊपर आप पेश बोलते हैं। स्वाद को आप 2 दफ़ा बोलते हैं, तो इसीलिए स्वाद के ऊपर शद आएगा और उसके ऊपर ज़बर आएगा, क्योंकि गुस्सा। और हे जो है वो साकिन होगा, उसकी आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो हे जो है वो साकिन होगा, तो इसके लिए ये वाला निशान हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपको एक और लफ्ज़ आलूदा का मैं अराब लगाना सिखाती हूँ। आलूदा, आप इसको कैसे पढ़ रहे हो? अलिफ मद्दा के ऊपर ज़बर है, लू। लाम के ऊपर आप पेश पढ़ रहे हो, ठीक है, और दाल वाव को आप नहीं पढ़े, आलू दा, ठीक है। दाल, दाल के ऊपर आप ज़बर पढ़ रहे हो, और हे को आप बिल्कुल नहीं पढ़े, आलूदा। तो हे के ऊपर आप ये साकिन लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया है कि हम अराब कैसे लगाते हैं, बाकी के आप खुद हल करेंगे। उम्मीद है बेटा कि आज की आपको मश्क आसानी से समझ आई होगी और आप अपने वालिदैन के पास या जिसके भी पास आप घर में पढ़ रहे हो उसके पास बैठकर आप इसको आसानी से याद कर सकोगे और हल कर सकोगे। बाकी हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।